दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों पीटी परीक्षा में साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और पूरा खेल कैसे हो रहा था आपको बताएंगे। एसटीएफ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2.0 बिहार में भार है और 14,000 फर्जी आवेदन हुए हैं। मोदी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है। तो सारी अपडेट्स पर चलिए नज़र डालते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। देश में रोजगार के लिए नए द्वार खुले। मोदी जी का कहना है 37 स्थानों पर नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ। 1 वर्ष पूरा हुआ अक्टूबर में और रोजगार मेला ये चल रहा है 1 वर्ष से लगातार। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रोजगार के नए द्वार खुले हैं। पारंपरिक के साथ साथ नवीनीकरण, ऊर्जा, रक्षा, उद्योग, अंतरिक्ष और ऑटोमेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पहले के मुकाबले अब करीब आधा समय लग रहा है। परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जा रही हैं। अब बात करेंगे यूपी ट्रिपल की। पीटी के पहले दिन सूबे में पकड़े गए 40 साल भर और नकलची। गिरोह का सरगना दीपक पटेल व दिलीप वर्मा प्रतापगढ़ के, प्रयागराज का अजय कुमार भी पकड़ा गया। तो फेस रिकॉग्निशन से आयोग व एसटीएफ ने पकड़ी गड़बड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एसटीएफ की ओर से जारी सूचना के अनुसार जो गिरोह का सरगना दीपक कुमार पटेल निवासी कुंडा प्रतापगढ़, अजय कुमार पटेल, ये सब जो है इस यहाँ पर नाम दिए गए हैं और 62% अटेंडेंस रही है। दोस्तों देखा जाए तो इन लोगों के पास प्रश्न पत्र थे और देखा जाए तो साल भर बाहर था और परीक्षार्थी बाहर था, साल भर अंदर बैठा था। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र के बाहर अभ्यर्थी और साल भर दे रहा परीक्षा, दोनों पकड़े गए। यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कारनामे हो रहे थे। एसटीएफ ने फाफामऊ से साल भर गिरोह को पकड़ा है। और देखिए पीटी परीक्षा के दौरान प्रतापगढ़ का एक प्रतियोगी छात्र सालवर गैंग का सरगना निकला। अपनी टीम बनाकर विभिन्न परीक्षाओं पर केंद्र पर सेटिंग करके नकल कराने वाला था। लखनऊ एसटीएफ ने शनिवार को फाफामऊ में छापामारी करके गैंग सरगना समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ ने प्रदेश भर में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीटी पास कराने के लिए अभ्यर्थी की जगह साल भर बैठाने का इंतज़ाम किया गया था। इसके बदले में मोटी रकम का सौदा हुआ था। तो एक दिन पहले ही अपने पास अभ्यर्थियों व साल भर को बुलाकर ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद परीक्षा केंद्र में उनको भेजा गया। अब तक जांच से पता चला है वाराणसी स्थित एक परीक्षा केंद्र से व्हाट्सएप पर पेपर मंगाया गया था। साल भर की मदद से उसको सॉल्व कराया गया, फिर ब्लूटूथ की मदद से उसको हल करके अभ्यर्थियों को बताना था। इसी आरोप में तीनों पकड़े गए हैं। तो देर रात तक एसटीएफ यह जांच में लग रही है कि किन किन जिलों में बैठे अभ्यर्थियों साल भर से इनका कनेक्शन था। इनके मोबाइल की पड़ताल की जा रही है। प्रतापगढ़ का जो दीपक पटेल है इस रैकेट का सरगना बताया गया है। तो देख सकते हैं सरगनाओं ने किस प्रकार से यहाँ पर कारनामे किए हैं और किस प्रकार से अंजाम तक पहुँचाने में नाकामयाब रहे हैं। एसटीएफ ने इनको पकड़ा है। डिवाइस से नकल में पकड़ा गया प्रयागराज का अभ्यर्थी। तो देख सकते हैं बांदा में पीटी में प्रयागराज का परीक्षार्थी डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव के अनुसार परीक्षा केंद्र में सुबह की पाली में प्रयागराज निवासी पंकज मौर्य पैंट की जेब में डिवाइस रखकर नकल कर रहा था। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। केंद्र व्यवस्थापक की ओर से नकलची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोस्तों देखा जाए तो मैकेनिक के 78% पद खाली हैं। कैसे हों बसों की मरम्मत। तो रोडवेज के सभी डिपो में कुल 11,619 में से 9,149 पद खाली हैं। और देखा जाए तो अफसर बताते हैं कि वर्तमान में तैनात मैकेनिकों में तमाम की उम्र 50 पार हो चुकी है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। आउटसोर्सिंग से जिन कर्मचारियों को भर्ती किया गया है वो काबिल नहीं है। यही वजह है कि रोडवेज प्रशासन डिपो में बसों की मरम्मत निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। तो मतलब सरकारी यहाँ पर वैकेंसी नहीं आएगी, निजी हाथों से मैकेनिक की पोस्ट को भरने का काम किया जाएगा। BS4 और BS6 मॉडल के इंजन बनाने वाले मैकेनिक ही अवेलेबल नहीं हैं। ITI में दी जाती है सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग और वर्कशॉप में विशेषज्ञ मैकेनिकों की
बहुत कमी है। जो मैकेनिक तैनात हैं वो या तो उम्र दराज हैं या उनकी क्षमता कम है। जल्द ही 3 विभिन्न पदों पर मैकेनिक की भर्ती कर मेंटेनेंस कर बसों को रोड पर उतारा जाएगा। तो स्कूटर बनाने वाले कर रहे बसों की मरम्मत, ये हालत चल रही है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो बीपीएससी 67वीं में पटना का अमन टॉपर रहा है। रिजल्ट देखा जाए तो 799 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, 3 में 2 छात्राएं हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शनिवार को 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल जारी कर दिया है। अंतिम रूप से 799 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बाढ़ यानी कि पटना के अमन आनंद राज्य टॉपर रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर जहानाबाद की निकिता कुमारी हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर अंकिता चौधरी तीसरे स्थान पर रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो बड़े बदलाव के साथ 6G आएगा और पैरा एशियाड में पहली बार पदकों का शतक लगा है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 स्वर्ण के साथ 5वें स्थान पर भारत है। 111 का शगुन बन चुका है। दोस्तों दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति के लिए 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परीक्षा की संभावित तिथि 7 से 10 दिसंबर बताई गई है। तो बीपीएससी द्वारा शुक्रवार शाम वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा गया है कि 6वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो 6वीं से 8वीं के लिए 31,982 वैकेंसी हैं, 11वीं 12वीं के लिए 18,803 हैं और 830 हैं और 9वीं 10वीं के लिए 18,880 वैकेंसी निकल के आई हैं। तो दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी है और इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दें। डीएलएड वाले यूपी के 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको यूआर में ट्रीट किया जाएगा। जनरल की वैकेंसी में आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है। काफ़ी संख्या में बीपीएससी टीआरई 1.0 में अदर स्टेट का सिलेक्शन हुआ है। 14,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो इसी लिहाज से आपके सिलेक्शन की उम्मीदें काफ़ी हैं। 32,000 पोस्ट हैं और ये पोस्टें बढ़ भी सकती हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1.0 के जो खाली पद होंगे वो 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो उस आधार पर भी पदों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों फर्जीपना का एक बड़ा उदाहरण केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में फर्जी निकले 14,000 आवेदक। थोड़े बहुत नहीं, केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में प्रदेश के 14,000 आवेदक फर्जी निकले हैं। आधार प्रमाणीकरण कराने के बाद यह सच सामने आया है। सबसे ज़्यादा फर्जी छात्र बस्ती, मुरादाबाद, महोबा, उन्नाव, संभल और बिजनौर में मिले हैं। खास बात यह है कि जिन स्थानों में ने इन छात्रों का डेटा अग्रसरित किया है अब उन्होंने इनको अपना छात्र मानने से इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार जल्द ही पूरी रिपोर्ट केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद ही उन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जहां से इन छात्रों ने आवेदन किया था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट में